अस्सलाम वालेकुम जी। ईवी ऑटोज शोरूम से आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज हम आपको बताते चले जाएं कि ईवी ऑटोज़ का शोरूम गढ़ीशोर लाहौर में यूरो स्टोर के ऑपोजिट वाक़या है। आप में से जो लोग यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं वो फिज़िकली आएँ और हमसे मुलाकात भी करें। और आज जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट की पैप स्कीम है जिसके तहत वो इलेक्ट्रिकल स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जाए। तो ये डिटेल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अप्लाई किया है और अब वो स्कूटी के लिए कामयाब हो चुके हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं जी सबसे नंबर 1 पॉइंट को। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले आप पैप स्कीम के पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन ओपन करें और वहाँ पर खुद देखें कि गवर्नमेंट ने आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये इस बात की निशानदेही होगी कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें और आपने जो लॉगिन पे चेक किया होगा उसके मुताबिक ये रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब है कि अब आपने आगे पे ऑर्डर का प्रोसेस स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, आपने पे ऑर्डर बनाते वक्त जिस बात का खासकर ख्याल रखना है वो ये है कि ये पे ऑर्डर उसी बैंक के नाम से बनना चाहिए जो आपने पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर किया था और उसका अकाउंट भी वही होना चाहिए। यानी कि पोर्टल के ऊपर आपने जो बैंक नेम और अपना अकाउंट दिया था उसी से ये पे ऑर्डर बनना चाहिए। अगर आपने ये गलती कर दी कि ये पे ऑर्डर आपने किसी और बैंक से बना लिया या किसी और अकाउंट से बना लिया तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें फिर आपको सब्सिडी की जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने आपको देनी है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये गलती बहुत सारे कस्टमर कर चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें सब्सिडी की अमाउंट फिर नहीं मिल सकी। तो इस चीज़ का आपने खासकर ख्याल करना है और इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने गलती से किसी और बैंक से पे ऑर्डर बनवा लिया या किसी और अकाउंट नेम से आपने पे ऑर्डर बनवा लिया तो इस पे ऑर्डर को पहले आपको कंपनी के पास जाकर इसको कैंसिल करवाना पड़ेगा और फिर आपको दोबारा से पे ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ये गलती आप लोग ना करें। पॉइंट नंबर 3, ये जो आपने पे ऑर्डर बनवाना है ये आपने मेट्रो की कंपनी के नाम बनवाना है और इसका नाम है पार्क स्टार ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड और ये नाम आप इस वक्त स्क्रीन पे नीचे देख भी रहे हैं। नंबर 4, कुछ बैंक वाले पे ऑर्डर बनाते वक्त उनको एनटीएन नंबर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कंपनी का एनटीएन नंबर प्लीज़ नोट कर लें 2946160-0। ये नंबर आपको इस वक्त नीचे स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 5, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पे ऑर्डर के ऊपर वही अमाउंट लिखवानी है जिसके लिए आपने पैप की स्कीम के ऊपर पोर्टल में अप्लाई किया था। यानी कि अगर आपने M6 एम्पावर लेनी है तो उसके लिए आपको पे ऑर्डर के ऊपर लिखवाना पड़ेगा 2,50,000 और अगर आपने थ्रिल प्रो के लिए अप्लाई किया है तो इसके लिए आपको लिखवाना पड़ेगा 2,35,000 2,35,000। पॉइंट नंबर 6, आपने इस पे ऑर्डर को मेट्रो के उस डीलर के पास लेके जाना है जिसने आपको ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी प्रोवाइड करनी है और इसके साथ आपने इस पे ऑर्डर की फोटोकॉपी साथ याद से लेकर जानी है, क्योंकि आपने उसकी फोटोकॉपी के ऊपर डीलर से उसकी रिसीविंग लेनी है कि उसने पे ऑर्डर रिसीव कर लिया है। पॉइंट नंबर 7, आपने डीलर के पास अपने शनाख्ती कार्ड NIC की फोटोकॉपी भी जमा करवानी है। पॉइंट नंबर 8, आपने अपने डीलर को पैप स्कीम के ऊपर जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई की थी तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, ये रेफरेंस नंबर भी आपने अपने डीलर को प्रोवाइड करवाना है। पॉइंट नंबर 9, आपने अपने डीलर को वो मॉडल जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है पैप स्कीम के लिए उसका नाम और उसका कलर भी अपने डीलर को बताना है ताकि डीलर अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक कर ले कि उनके पास भी वही कलर और वही मॉडल आ रहा है ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 10, पे ऑर्डर जमा करवाने के बाद गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक डीलर पाबंद है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर ये स्कूटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए। ये मैक्सिमम टाइम है, लेकिन डीलर हजरात की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको ये स्कूटी जल्दी प्रोवाइड करवा दें। इसके अंदर 15 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। पॉइंट नंबर 11, जब आप लोगों को ये इलेक्ट्रिकल स्कूटी मिल जाएगी तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जाकर आपने इसके ऊपर एक नंबर लगवाना है और याद रखिएगा कि ये नंबर आपने उसी नाम पर लगवाना है जो आपने पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। और एक बात आपको बताते चले जाएं कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट में जो आपने नंबर लगवाना है इसकी रकम आपने खुद अदा करनी है। इसके अंदर इसकी रकम गवर्नमेंट अदा नहीं करेगी, ना ही डीलर हजरात अदा करेंगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 12,
आपने नंबर लगवाने के बाद जो रजिस्ट्रेशन बुक या रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलेगा वो आपने पैब स्कीम के ऊपर पोर्टल के ऊपर जाके उसको अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बात का सबूत होगा कि आप वाकई इस स्कूटी के मालिक हैं। और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपलोड करते वक्त आपने वही बैंक और वही अकाउंट देना है जो आपने पोर्टल के ऊपर पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपने ये काम ना किया तो सब्सिडी की अमाउंट जो गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफ़र करनी है ये आपको नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 13, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप एक दफ़ा पोर्टल के ऊपर इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को या इस रजिस्ट्रेशन बुक को जमा करवा देंगे, अपलोड करवा देंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको पहले वेरीफाई कर देगी। वेरीफाई करने के बाद सब्सिडी की अमाउंट थ्रू बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अंदर जो टाइम है वो 15 दिन से लेकर 1.5 माह का लग सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो पोर्टल के ऊपर आपने डिक्लेयर किए हैं वो सारे ठीक होने चाहिए। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो सब्सिडी की अमाउंट गवर्नमेंट आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। पॉइंट नंबर 14, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम तमाम चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताएं, मगर अगर आपको इसके अलावा भी कोई सवाल हमसे पूछना है तो काइंडली हमारा नंबर नोट कर लें 0303-541-4444। ये नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। और अगर आपने फिजिकली विजिट करना है तो गड़ी शो में यूरो स्टोर के ऑपोजिट ईवी ऑटोज़ का शोरूम वाक़या है, आप काइंडली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।